तो दोस्तों आरटी एडमिशन 2023-24 को लेके कोर्ट का एक और नया फैसला है वो आ गया है। अब कोई भी स्कूल वाला किसी भी बालक बालिका का आरटी के तहत एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता। जी हां, क्योंकि इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय के लिए सख्त दिशा निर्देश वो जारी कर दिए। तो ऐसे में ये वीडियो उन साथियों के लिए बहुत ही खास होने वाली है जो बार बार अभिभावकों को ये कह रहे थे कि भैया कोर्ट ने है रोक लगा दी है, रोक लगाती है। तो ये वीडियो है वो जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। और वैसे भी ये जो वीडियो है वो हमारे स्कूल साथियों के लिए और अभिभावक साथियों के लिए खास होने वाली है। डिटेल के साथ पूरी जानकारी बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। दोस्तों कोर्ट का फैसला सुनाने से पहले एक और छोटी जानकारी है वो आपके साथ वो शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि ये जानकारी है इन स्टूडेंट के एडमिशन को लेके। क्योंकि मेरे पास है अपने राजस्थान के अलग अलग जिलों से है काफी शिकायतें आ रही थी और इस बार ये जो शिकायतें आई हैं वो स्कूल वालों की तरफ से नहीं आई हैं, ये शिकायतें आई हैं सीबीओ वालों की तरफ से। यानी सीबीओ की शिकायतें हैं वो मेरे पास कर रहे हैं। ये मामला सुनिएगा, कहानी आपको समझ में आएगी। दोस्तों यहां पे कल एक साथी ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, हालांकि 2 दिन पहले भी किया था, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं कर पाया और पता चला कि मेरे बालक का जो एडमिशन है वो नहीं हो रहा है। स्कूल के द्वारा ऑब्जेक्शन लगाया गया था और ऑब्जेक्शन इस बात को लगाया गया था कि आवेदन फॉर्म भरते समय हमने हमारे बालक की जो डीओबी यानी जन्म तिथि है उसमें छोटी सी मिस्टेक कर दी और मिस्टेक केवल यहां पे वर्ष का था, यानी 2015 करना चाहिए था और गलती से 2016 हो गया। हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, मानवीय भूल है, इंसान से गलती होती है, कोई बात नहीं। स्कूल ने ऑब्जेक्शन लगाया, उनकी भी सही बात है, नियमों के अनुसार उन्होंने ये काम किया। उसके बाद अभिभावक के द्वारा जब डॉक्यूमेंट री अपलोड किए जाते हैं या उनको करने पड़ते हैं, उसके बाद उनका वेरिफिकेशन इस बार सीबीओ ऑफिस के द्वारा होता है। लेकिन जैसे ही सीबीओ के पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए गार्जियन जाते हैं तो या तो उनका रवैया है वो ठीक नहीं होता है या फिर बातों में घुमा के है उनको है बाहर निकाल देते हैं, धमका भी देते हैं और यहां तक कि उनसे सही बात भी है वो नहीं करते हैं। तो यहां पे जिस साथी ने मुझे शिकायत दर्ज करवाई थी वो अपने राजगढ़ चूरू से हैं और काफ़ी देर उनसे हमारी बात हुई तो उनको मैंने यही विश्वास दिलाया कि हम कल सीबीओ से बात करेंगे। और आज हमने जब सीबीओ से बात की तो भैया इसका माजरा कुछ और निकला। वो अधिकारी या फिर वो कर्मचारी जो अभिभावकों को डरा रहे थे, धमका रहे थे, हमारी एक बात सुनने के बाद वो अपने आप में वो डरने लग गए और यहां तक कि हमारे साथ फोन करने में भी वो घबरा गए। मामला कुछ ऐसा था, वहां के सीबीओ ऑफिस में कोई केडी शर्मा करके कोई कर्मचारी वहां पे रहते हैं, मुझे नहीं पता है कि वो किस पोस्ट पे हैं। मैंने उनसे बात की कि सर ऐसा ऐसा मामला है, आपकी शिकायतें मेरे पास आ रही हैं और आप स्टूडेंट के जो आरटी के डॉक्यूमेंट हैं उनको वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, क्या आपके पास ये अथोराइज है? तो शुरुआत में उन्होंने बोला हाँ मेरे पास ये अथोराइज है। तो आपने क्यों नहीं किया? आपने गार्जियन के साथ अच्छा रवैया क्यों नहीं किया? जब डेट थी उस समय आपने उनका वेरिफिकेशन क्यों नहीं किया? फिर बोले सर हमारा ऑपरेटर देखता है। तो मैंने बोला क्या ऑपरेटर के पास ये अथोराइज, क्या वो ये अधिकार अपने पास रखता है या फिर उसको कोई अथोराइज इसका दिया गया है कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा? चकरा गया, डर गया, बोलो साहब मेरे सीबीओ साहब मेरे नजदीक ही बैठे हैं, आप इनसे बात कर लो। मैं कहा हाँ अपने सीबीओ से बात करवाओ मुझे। सीबीओ साहब से मैंने बात की तो देखिए एक जानकारी मैं और आपको पहले देना चाहूंगा। देखिए मेरा कभी भी ये नहीं रहता है कि मैं जो अपने सरकारी विभाग है उनके कार्यों में दखल अंदाजी पैदा करूं या फिर उनके कार्यों को है वो बाधित करूं, लेकिन जनहित में जो सही होता है उसके लिए मैं लड़ाई है वो हमेशा लड़ता हूं और लड़ता भी रहूंगा। जब सीबीओ साहब को मैंने ये मामला सुनाया कि सर आपका ये रवैया ठीक नहीं है, आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हो, आपकी वजह से है बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है, आपने शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन किया है, तो ऐसे में आपके ऊपर एक बड़ी समस्या है वो आने वाली है। सीबीओ साहब भी थोड़े से घबरा गए। मैंने बोला सर घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है, जो सवाल मैं आपसे पूछता हूं उनका स्पष्ट जवाब मुझे दे दीजिएगा और फिर है आप आगे की बात है वो करिएगा। तो मैंने कहा कि आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई क्यों नहीं किया? तो उन्होंने ये बोला
कि भैया हमें आगे से, यानी उनके जो डीओ है उनसे उन्होंने बात की थी कि डीओ से हमें ये दिशा निर्देश मिले थे कि आवेदन में ऑनलाइन जो जानकारी भरी हुई है उसके आधार पर ही आपको डॉक्यूमेंट है उनका वेरिफिकेशन करना है। अरे मैंने बोला सर ये काम तो स्कूल वाले भी तो कर रहे थे, हमने जैसे तैसे करके है आपको ये अथोराइज है वो करवाया, क्योंकि आवेदन में काफी कमियां चल रही थी। जो बालक बालिकाएं हैं उनके नाम को लेके, पिता के नाम को लेके वो अथॉरिटी आपको दिलवाई, आपने तो हमारी मेहनत पे ही पानी फेर दिया। ये बात आपकी ठीक नहीं है। लेकिन उन्होंने ऐसा कहा है तो मुझे एक बात बताइएगा कि जब कोई व्यक्ति आपके सामने मौजूद है उसको आप कैसे वेरीफाई करोगे कि वास्तव में यही आदमी है। जैसे मैं आपके सामने आ गया तो आप कैसे वेरीफाई करोगे कि मैं फलाना फलाना हूं। तो ये बोले कि भाई आप उसका आधार कार्ड हम देखेंगे, उसकी जन्म तिथि वगैरह वगैरह है, उसका डीओबी सर्टिफिकेट है या फिर 10th की मार्कशीट वगैरह वगैरह वेरीफाई कर दोगे, फिर तो वेरीफाई हो जाएगा ना। बोलो बिल्कुल हो जाएगा। बाकी और कहीं पर अगर रिकॉर्ड गलत है तो अरे जब डॉक्यूमेंट मेरे सामने है तो वेरीफाई क्यों नहीं होगा। अरे तो सर यही बात तो समझाने के लिए मैंने आपके पास कॉल किया है। जब ऑनलाइन आवेदन में गलती हो गई और गार्जियन आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आ रहा है तो फिर आपने उनके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई क्यों नहीं किया। तो उन्होंने ये भी कहा मुझे कि भैया जब जांच दल आएगा 2-4 महीने बाद में तो वो रिजेक्ट कर जाएगा, तो ऐसे में फायदा क्या। मैंने बोला कि ये बात आपको सोचने का अधिकार नहीं है, वो सोचेंगे जो पैनल आएगा वो, ये आपको अधिकार नहीं है, वो आगे क्या होगा। लेकिन फिलहाल की स्थिति में आपका ये कर्तव्य बन रहा था कि डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपको उसको वेरीफाई करना। अगर आवेदन फॉर्म में ऑनलाइन में गलती हो जाती है तो फिर एक बार एडमिशन फाइनल होने के बाद है उसको सही किया जा सकता है स्कूल की तरफ से। ये आपको मालूम नहीं है। बोले सर इतनी जानकारी तो मुझे नहीं थी। तो सर पहले नियमों का जानकारी है वो ले लेते, उसके बाद इस प्रकार की आगे कार्रवाई कर लेते। तो फाइनली देखिए मैं यहाँ पे उन साथियों को कहना चाहूंगा जो अपने चूरू जिले के अपना राजगढ़ जो ब्लॉक लगता है उसमें अगर इसी प्रकार की कोई शिकायतें हैं तो देखिए साथी ने मुझे बताया कि उनका रवैया ठीक नहीं है, ऑफिस में घुसने नहीं देते हैं। तो पहली बात तो है कि उनका व्यवहार है वो एक फोन कॉल के द्वारा मैंने बदल दिया है। अब आपके साथ वो अच्छी तरह से हैं, व्यवहार करेंगे, आपकी पूरी बात वो सुनेंगे। और मुझे ये कहा कि सर एक मौका कैसे भी दिलवा दीजिएगा, हम नियमों के अनुसार वो सारा काम कर देंगे। मैंने बोला कि डेट निकलने के बाद है, आप तो ऐसा काम करने जा रहे हो, पहले ही कर देते। खैर कोई बात नहीं, मैं कभी भी है किसी के कार्य में बाधा नहीं डालता हूं, बेवजह किसी को परेशान नहीं करना चाहता हूं। लेकिन ये भैया बच्चों की शिक्षा का अधिकार है, अगर इससे कोई वंचित करता है तो भैया हम आगे तक हैं वो जा सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, इस समस्या का समाधान हम जल्दी करने वाले हैं। ये जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा था, अगर ऑल ओवर राजस्थान में अगर आपके सामने भी इस प्रकार की समस्याएं आ रही थी और सीबीओ के द्वारा है आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं किया गया, उनका रवैया ठीक नहीं था, आपके साथ व्यवहार ठीक नहीं किया गया था, तो एक एप्लीकेशन, एक शिकायत मेरे नाम आप लिखिएगा, सीबीओ के खिलाफ है वो लिखिएगा। मैं खुद चलकर उन सीबीओ से बात करूंगा और समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आपको यह भी जानकारी बता देता हूं, एक्चुअल में नियमों के अनुसार आपका जो एडमिशन है वो सही होना चाहिए। यह नहीं कि राजगुरु जी ने बोल दिया आप नियमों के अनुसार दस्तावेज लगाए नहीं रहे हो और मैं उनके साथ खामखा है वो परेशानी हो मोल ले लूं, तो ऐसा काम मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट का मैं वेरिफिकेशन करूंगा। तो यहां पे देखिए अगर आपके सामने समस्या आ रही है तो उनका समाधान करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूं, प्रयत्नशील वो रहता हूं। ठीक है, तो ये बात तो रही आपकी जानकारी के लिए। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे पसीना वो पूछ लेता हूं। देखिए आपके लिए यार इतनी मेहनत करता हूं, फिर कुछ लोग ये कमेंट करते हैं बकवास वीडियो, ऐसे लिखते हैं जब वीडियो बनाता हूं ना, बकवास वीडियो। क्या पता यार उनको क्या बकवास होती है, क्या मेहनत होती है। खैर कोई बात नहीं, कोर्ट का जो फैसला आया है इस पर अपन बात कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आरटी एडमिशन 2023-24 का जो मामला चल रहा है वो अपने हाई कोर्ट में है वो चल रहा है। और ऐसे में बार बार यहाँ पे स्कूल साथी हैं इन अभिभावकों को ये बोल रहे थे कि भैया कोर्ट ने है फैसला दे दिया है या कोर्ट पे याचिका लगाई गई है, यहाँ पे इन एडमिशन पे रोक है वो लगा दी गई। हालांकि मैंने भी आपको हर बार ये कहा कि कोर्ट के द्वारा कोई भी यहाँ पे रोक है वो नहीं लगाई गई है। और आज से 2 दिन पहले भी कोर्ट का फैसला आया था जिसके 3 मुख्य बिंदु के बारे में मैंने जानकारी दी थी कि वास्तव में जो कोर्ट के अंदर ये याचिका लगी है वो किस बिंदु पे लगी है। अगर आपको अभी तक भी वो समझ में नहीं आया, वो वीडियो आपने नहीं देखा है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद वो देख लीजिएगा, आपको पूरी कहानी वो समझ में आ जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए राज्य सरकार या शिक्षा विभाग से कोर्ट से ये निवेदन किया गया था कि इन आरटी एडमिशन पे है किसी प्रकार की रोक वो नहीं लगाई जाए,
क्योंकि यहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं इन बालक बालिकाओं को है वो एडमिशन नहीं दे रहे हैं, हालांकि नियमानुसार उनका एडमिशन हो चुका है, फिर भी कोर्ट का हवाला देते हुए ये नकार देते हैं कि भैया इन एडमिशन पे रोक है वो लगा दी गई है। तो ऐसे में भैया माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि भैया कोई भी है एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकता और ना ही इन एडमिशन पे किसी प्रकार की रोक वो लगाई गई है। जो मसले हैं, जो समस्याएं हैं वो अलग हैं, न कि इन एडमिशन को रोक लगाने के लेकर के। तो ऐसे में स्कूल साथियों को मैं कहना चाहूंगा, अभिभावक साथियों को मैं कहना चाहूंगा, देखिए अंत में कोर्ट ने भी अपना यह फैसला सुना दिया है कि भैया इन एडमिशन पे किसी प्रकार की कोई रोक टोक है वो नहीं लगी है। शायद आपने सोशल मीडिया के सारे देख भी लिया होगा, सुन भी लिया होगा और पढ़ भी लिया होगा। अगर नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो आज के जो अपने दैनिक भास्कर हैं, राजस्थान जो पत्रिका हैं, वो आप एक बार वो पढ़ लीजिएगा। और वैसे भी साथ साथ में मैं आपको स्क्रीन पे वो दिखा भी रहा हूं। देखिए उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि किसी प्रकार की कोई रोक है यहाँ पे नहीं लगाई गई है। अगर कोई स्कूल वाला इन बच्चों का एडमिशन लेने से मना करता है तो नियमानुसार उनके खिलाफ कार्रवाई है वो की जा सकती है। तो ऐसे में सभी स्कूल साथियों को मैं कहना चाहूंगा, देखिए आपको नियमों का वो पालन करना चाहिए। अब या तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं रहती है कि कोर्ट का क्या फैसला है, कोर्ट में क्या याचिका लगाई है, आप सोशल मीडिया के सहारे जो भी मैसेज वायरल करते हैं उनको आप सही समझ बैठते हैं, लेकिन उनको आपको सही नहीं मानना है, क्योंकि अक्सर सोशल मीडिया की जो कहानी होती है वो हमेशा सही नहीं होती है, ऐसे में वो फेक भी होती है। तो साथियों से निवेदन रहेगा, स्कूल साथियों से, कि भैया आपको नियमानुसार एडमिशन लेना है और उसके बाद आगे क्या होगा वो एक अलग बात है। लेकिन फाइनली मैं कहना चाहूंगा कि इन एडमिशन पे किसी प्रकार की रोक है वो नहीं लगाई गई। इस बात को आपको खास तौर पे है वो समझ लेना है। अभिभावक साथियों को कहना चाहूंगा, यदि कोई स्कूल साथी आपको ये कहता है कि भैया रोक लगा दी है, तो भैया आज की जो अखबार की जो कटिंग है वो आप यहाँ पे उनको दिखा सकते हो। और इसके अलावा देखिए अलग अलग क्षेत्र से मेरे पास मेल आ रही हैं, जैसे यहाँ पे कुछ स्कूलों के द्वारा कोर्ट में याचिका लगाई गई, ठीक है। अब वो 5 स्कूल भी हो सकती हैं, वो 10 स्कूल भी हो सकती हैं। अब यहाँ पे कोर्ट ने क्या किया है कि उन स्कूलों पे है उनको लेके है यहाँ पे कुछ रोक है वो लगाएगी। अब इसका मतलब तो ये नहीं है कि पूरे राजस्थान की प्राइवेट स्कूल के लिए है इन एडमिशन पे वो रोक लगा दी। अगर मामला जोधपुर का है तो अलवर वाले ये बोल रहे हैं कि भैया रोक लगा दी। अरे भैया वो फैसला तो जोधपुर के लिए है और वो भी सभी स्कूलों के लिए नहीं है, वो 2-4 स्कूलों के लिए। आप कैसे कह सकते हो? जब इस प्रकार की कहानी मेरे सामने भी आती है या फिर कोई ऐसा टॉपिक आपके या कोई समस्या आपके सामने आती है कि भैया ये तो मेरे जिले की है नहीं, ये तो सीबीओ फलाने जिले का ऑर्डर है, कल की छुट्टी रहेगी या नहीं, तब तो आप ये कैसे कह सकते हो कि नहीं ये तो फलाने जिले की है, मेरे जिले की नहीं है। तो भैया इस प्रकार से गलतफहमी में आप मत रिहा करो और नियमों के अनुसार वो पालन है वो किया करो, अन्यथा आपके ऊपर है कभी भी समस्या वो आ सकती है। राजगुरु जी कभी भी ये नहीं चाहता है कि स्कूल साथियों के ऊपर समस्या आए। राजगुरु जी कभी ये नहीं चाहता है कि अभिभावकों के ऊपर समस्या आए। राजगुरु जी हमेशा ये चाहता है कि किसी को भी परेशानी नहीं आए, और जिसको परेशानी आती है राजगुरु जी हमेशा उनके साथ वो रहता है, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना क्यों न पड़ जाए। जिन साथियों को बुरा लगा हो उनसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं, लेकिन सच यही है, सच की जानकारी देना मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में भी वो शेयर कर देना, और इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके मुझे बता देना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।